everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is KM Blog by IITian. So जैसे कि आप सबको पता है आज न्यू ईयर है, आज जनवरी 1 है, आज एक नया साल शुरू होने वाला है। तो इस नए साल के साथ मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए ये नया साल कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि अभी हम लोग अपने प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं ना। हमारे लिए नया साल पुराना साल तभी होगा जब हम अपने सक्सेस में पहुंचेंगे, ये सोच रहे होंगे। बट हमें इस नए साल में क्या क्या रिजोल्यूशन करना है, अपने अंदर क्या चेंजेस लाना है, वो हमें खुद को समझाना है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें अपनी प्राइवेसी, अपनी सीक्रेट चीज, अपनी पढ़ाई सबको नहीं बतानी। दैट मीन्स कोई समझ नहीं पा रहा है, यू कैन मतलब उसको समझा सकते हो, बट अपनी प्रिपरेशन, अपनी सब चीज खामोश रह के करना है, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखना। मेरे में एक कमी है, मैं बोलता हूँ, मेरे में क्या होता है, मैं थोड़े से चीज में ज्यादा खुश हो जाता हूँ और थोड़े से मैं दुखी हो जाता हूँ, उसी तरह। बट आपको कुछ चेंजेस लाना है, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना है। एक दिन आएगा आप भी सक्सेस पाओगे, ठीक है। हम मिलके ये सॉल्व करेंगे। तो ये इस नए साल के शुरुआत के साथ हम अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंटिन्यू तो करेंगे, और साथ ही साथ आप सबको, आपके फैमिली को, माता पिता को, सबको मेरे तरफ से विश यू ए मैनी मैनी मोर हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे 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 कीजिए सब कुछ, और पूरा प्रॉपर वे में कीजिए। किसी बाहर वाले की बात पे आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं होनी है। कोई पड़ोसी क्या बोल रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है, इवन माँ बाप भी अगर कभी बोल देना तो उनके बात पे भी डीमोटिवेट नहीं होना है। दैट मीन्स हमें अपनी कंसिस्टेंसी बजाय रखना है। तो देखना, एक ना एक दिन आएगा हम भी न्यू ईयर अच्छे से मनाएंगे, ठीक है। तो साथ मिलके चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाया था, सबको याद है यार। इस नए साल की प्रिपरेशन में सब भूल गए, भूलना नहीं है, ठीक है। हमें अपनी मेहनत चालू रखना है, और साथ ही साथ साइड चीजों को होने देना है, एंजॉय भी करना है। समझ में आ रहा है? मतलब मेन फोकस हमारा ये है, हम कैसे अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे, कैसे हम वो नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, हमने ये पढ़ा था कि जो CFSC होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है ना। और CFT क्या होता है, उसका पोस्टुलेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल के जो एनर्जी सारे सेम होते हैं। और मैं आपको एक चीज बताया था कि लिगेंड हमेशा अलोंग द एक्सिस इंटरेक्ट करता है। जब भी इंटरेक्शन होता है, मैं बताया था ना, मेरा एग्जांपल दिया था, सामने सामने आके भिड़ते हैं, याद है ना सबको। उसी तरह जब भी लिगेंड मेटल सेंटर से आके इंटरेक्ट करता है तो हेड टू हेड, मतलब अलोंग द एक्सिस आके इंटरेक्ट करता है, ये पहली बात है। तो उस चीज को ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो मैं इधर लिख दिया हूं ऑलरेडी। चलो इसको समझते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर। बट सैड नहीं होना है, हमसे नहीं हो रहा है, होगा बेटा, कभी ना कभी होगा, ठीक है। कोई भी जो भी आज बड़े पोजीशन पे है, वो भी कभी ना कभी ऐसे टूटे हैं, तब जाके उनका बना है ये पोजीशन। समझ में आ रहा है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से बिना प्रेशर के पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो CFS यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैसे होता है। देखो, हमें ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के बारे में पता है। डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की, DXY, DYZ, DXZ एंड DX² माइनस Y² एंड DZ²। तो देखो वो ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको बना दिया था ना, XY YZ सब बना दिया था। तो उसी को अभी देखते हैं। इधर मैं ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुका हूं, बस आप देख लो, ठीक है। देखो पहले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, मेटल के चारों ओर 6 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल बनाया था ये। फिर इनको हम 3 कोऑर्डिनेट में देखते हैं, X, Y एंड Z। ये हो गया बात अलग। अब आओ हमारे एक एक ऑर्बिटल के पास। और पहली बात, जो लिगेंड होता है कहां से इंटरेक्ट करता है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। इन बिटवीन द एक्सिस कभी नहीं करेगा। अब देखो, जब अलोंग द एक्सिस करेगा, XY, DXY क्या है, इधर X इधर Y, यानी ये ऑर्बिटल कौन सा, इसको देखो, ये रेड वाले को छोड़ दो। अब ये जो ऑर्बिटल ये क्या है, DXY, जब लिगेंड आएगा वो X एंड Y के थ्रू आके इंटरेक्ट करेगा। हो गया उस तरह सिंपल DYZ,
वाई जेड भी क्या हो रहा है, देखो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के थ्रू लिगेंड आके इंटरेक्ट कर रहा है। बोल रहे हो इधर से भाई ये भी जेड एक्सिस है और ये भी क्या है, वाई एक्सिस। उसी तरह इधर भी क्या हो रहा है, एल मतलब ये कौन सा एक्सिस है, एक्स जेड। ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये एक्स जेड है। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के मतलब डायरेक्शन में आ रहा है, कौन आ रहा है, लिगेंड। आप इधर देखो, जब मैं बोला था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वो कहां होता है उनका लोब। लोब यानी ये जो लोब, ठीक है, फुल टाइप दिख रहा है ना, ये लोब अलोंग द एक्सिस लाइज करता है। अब ये बात एक समझो, इधर एक घर वाला, ठीक है, इधर बॉडीगार्ड है। अब इधर से लोग आ रहे हैं, अगर इधर घुस जाएगा, मतलब इधर बॉडीगार्ड है, इधर कोई आदमी आके घुस रहा है तो इजीली थोड़ा घुस पाएगा, बट इधर है मतलब इधर ही आएगा, तो क्या होगा, पहले बातचीत होगी, कौन हो तुम, क्या हो, है ना, दैट मीन्स थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा। उसी तरह लिगेंड और इसका मेटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही डायरेक्शन पे है, तो ये जब आएगा तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा है, इन दोनों में क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा कंपेरेटिवली देम, ठीक है, क्योंकि इधर भाई इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर इन दोनों के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है। और अब इनमें क्या होगा, लिगेंड और मेटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपस में रिपेल होगा, ठीक है। ये हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है। अब उस तरह डी जेड स्क्वायर का भी एक ही एक्सिस होता है ना, तो इसी तरह उनके अलोंग द एक्सिस आके लिगेंड एक्ट करेगा, मतलब लिगेंड इंटरेक्ट करेगा। समझ में आया सबको, बस ये लिगेंड इंटरेक्शन क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये बनाना है आपको, 4d ऑर्बिटल का इंटरेक्शन दिखाना है, किसके साथ, लिगेंड के साथ। समझ में आया सबको, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे इसका पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है। चलो लिख लिया, एक बार नोट डाउन करो, कर लिया, हो गया, चलो समझ में आया। फिर ये डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये क्या हो गया हमारा T2G बोला था, क्यों T2G हुआ अब बोलूंगा। और डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर क्या हो गया, EG हो गया। अब देखो इनके अलोंग द एक्सिस लिगेंड आके मतलब इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए इनका एनर्जी क्या होगा, हाई होगा कंपैरेटिवली देम, इसीलिए इनका एनर्जी क्या हो रहा है, लो हो रहा है, क्योंकि इनके इन बिटवीन द एक्सिस ये घुस रहा है, मतलब रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है जितना इनके सब इनके है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिनमें ज्यादा रिपल्शन होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। भाई तुम अपने भाई से कब झगड़ा लगते हो, जब दोनों में एनर्जी होता है ना, उसी तरह जिसका जितना ज्यादा एनर्जी वो ऊपर रहेगा, और उनमें रिपल्शन हुई ना, इसीलिए एनर्जी ज्यादा हुआ। समझ में आया, मतलब सिंपल सी बात, रिपल्शन ज्यादा मीन्स एनर्जी ज्यादा, रिपल्शन कम मीन्स एनर्जी कम। समझ में आया, समझ में नहीं आया, देखो भाई दोनों भाई जब आपस में झगड़ा लगते हैं क्या होता है, मारपीट हो जाता है, तो मारपीट हो जाते हैं मतलब कहीं किधर भी चले जाते हैं, दोनों हाई एनर्जी पे होते हैं। अब जब मिलके रहते हैं एक जगह पर शांति से रहते हैं ना, मतलब कम एनर्जी होता है तब उनमें, ठीक है। चलो ये याद रखना हमेशा, एनर्जी मोर मीन्स लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है, एनर्जी लेस मीन्स मोर स्टेबल, ठीक है, समझ में आया सबको। अब इसका पॉइंट लिखेंगे, क्या क्या चीज है इसको, क्या क्यों T2G बोला जाता है, बताया था, जीरेड है ना। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, मैं इधर लिख भी रहा हूं और साथ ही साथ डिक्टेट भी कर रहा हूं, ओके। तो लिखो एक बार, लिखो, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी लिगेंड ऑलवेज अप्रोच, इधर लिखो, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी ligand always approaches along the, लिखो, approaches along the axis, along the axis का प्लूरल axis है, ओके, that is along the axis। समझ में आ रहा है। So dxy dyz and dxz orbitals dxy dyz and dxz orbitals, लिखो, does not come directly in path of approaching the ligand, orbitals
does not come directly the path of approaching the ligand. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका भाई एक्सिस कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस होता तो सामने आता ना, अप्रोचिंग द ligand. ठीक है, सो there is less repulsion between the metal orbital and ligand orbital. So write down, so there will be less repulsion between metal orbital and ligand orbital. ओके, अगर लेस रिपल्शन होगा तो भाई सिंपल सी बात है, अभी बताया, एनर्जी क्या होगा, कम होगा. लिखो, हेंस लोअर इन एनर्जी and lower energy T2G orbitals, hence lower energy T2Z. देखो T2G ऑर्बिटल को एक वर्ड बोला जाता है क्या, ट्रिपली डीजेनरेट. अब ये पूछोगे, मुझे पता है, DEGNERAT. ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. देखो अब क्या हुआ भाई, तीन ऑर्बिटल है ना, ये तीनों ऑर्बिटल का क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी सेम है. अब ऑर्बिटल कितने हैं, तीन है, इसीलिए बोला गया ट्रिपली डीजेनरेट, यानी तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, सिंपल. ठीक है, T2G बना, नीचे आ गया, और दो कहां बनेंगे, ऊपर, जिसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है. समझ में आ रहा है सबको? चलो उसका लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. And dx square minus y square and dz square orbitals are formed. Write down. Next point. dx square minus y square and dz square orbitals comes direct in the path of directly in the path of approaching the ligand. ठीक है, hence there will be more repulsion, repulsion between the metal orbital and ligand orbital. सेम चीज, ligand orbital. ओके, ligand orbitals. Hence क्या होगा, hence higher energy Eg orbital. Next point, hence ये लिख दो, higher energy Eg orbitals, यानी Eg orbital यानी क्या होगा, ये ट्रिपली हो गया तो बाकी कौन होगा, doubly degenerate, GENERATE. ओके, degenerate orbitals are formed. Okay, right. Hence triply T2G orbitals are formed. नीचे, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी. समझ में आया? चलो, हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड. अब हम ड्रॉ करेंगे उस दिन जो ड्रॉ किया था मैं. ठीक है, उस दिन, अब मना किया था ड्रॉ करने को, आज अच्छे से समझेंगे वो क्या चीज है क्या नहीं, पूरा अच्छे से. ठीक है, आराम से बैठना. देखो T2G और EG, इन्हीं की बात हो रही है. चलो पहले हम इधर जैसा बना रहा हूं बिल्कुल उसी तरह बनाना है आपको. ठीक है, ये देखो, पहले एनर्जी लेवल में इधर लिख दिया, ये क्या होगा, एनर्जी हो गया, एनर्जी. अब एनर्जी में पहले क्या होगा, मेरा d ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में नीचे है,
1 2 3 4 5 dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब ये हो गया। अब जब इसको मैं दूंगा क्या, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, क्या होगा, ये एक्साइटेड, ये पहले भाई कहाँ है, ग्राउंड स्टेट पे। अब इसको जब एनर्जी दिया, ये कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर भी सेम dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर हो गया। अब जब मैं लिगेंड अप्रोच करेगा, पहले मेटल कैसे होता है, मेटल ऐसे होता है। ठीक है, अब बात आता है जब मेटल के अंदर जब लिगेंड का अप्रोचिंग टाइम आता है। ठीक है, ये मेटल हो गया, मेटल सेंटर, ये उसका एनवायरनमेंट है, ये पूरा एनवायरनमेंट है। अब जब आया लिगेंड अप्रोच करने, ये क्या हो गया, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो बनेगा क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ML ये बनता है। ठीक है, उसी को हम कैसे देखेंगे, जब ये लिगेंड अप्रोच करेगा इसको, तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट होगा, बताया था आपको, नीचे ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऊपर डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। समझ में आया सबको, 1 2 3, क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, T2G, और इसको क्या बोलेंगे हम, EG। अब ये क्या हो गया, dxy dyz dxz, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। अब देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है, क्या बोला था उस दिन, बेरी सेंटर बोला था ना, इसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर। ठीक है, हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर, यानी हमने ले लिया है इसको एज ए बेरी सेंटर। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इसके नीचे क्या है, नेगेटिव पार्ट है। समझ में आया, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इसके नीचे नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा एनर्जी गैप है ना, इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में बोलते हैं डेल्टा नॉट, CFSC, डेल्टा नॉट। अब डेल्टा नॉट कितना होना चाहिए, डेल्टा नॉट बोलते हैं, और इसको हम बोला जाता है क्या, 10 DQ। ओके, 10 DQ, इसका वैल्यू है 10 DQ। अब उस दिन आपको बताया था, आप बोलोगे नीचे और ऊपर इन दोनों में डिवाइड होता है। ठीक है, नीचे कितना होता है वैल्यू, देखो नीचे कितना वैल्यू होगा, ऊपर कितना वैल्यू होगा, आप खुद बताओ। ठीक है, चलो, पहली टोटल होगा 10। अब नीचे कितना ऑर्बिटल है, 1 2 3 ऑर्बिटल है, ऊपर कितना ऑर्बिटल है, 2। तो मैं उस दिन बताया था ना आपको, फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, उस तरह इधर कितने हैं, 3, बट इधर होगा कितना, -2.5 डेल्टा नॉट। ठीक है, ऊपर कितना होगा, +3.5 डेल्टा नॉट। ठीक है, हो गया। अब टोटल मुझे निकालना है, इनका कैसे निकला ये। ओके, ऊपर कितना हो गया, इतना, यानी कैसे निकलेगा, देखो ये जो इसको हम DQ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब 3/5, साइन को छोड़ दो, ये जो साइन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बस ऊपर नीचे है इसीलिए नेगेटिव, इसके ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको मुझे निकालना है DQ में, 3.5 × 10 कर देना है बस। तो कितना आ गया, 5 2 = 6 DQ, 6 DQ। तो इसका वैल्यू कितना है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका वैल्यू है 6 DQ। ठीक है, क्योंकि ये, और इसका वैल्यू हम डेल्टा नॉट में लिखेंगे तो 3/5 डेल्टा नॉट। अब नीचे कितना है, 2.5, सॉरी 2/5, 2/5 × 10 कर दो, कितना आएगा, 5 2 10 = 4 DQ। तो ये कितना आ गया नीचे, 4 DQ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा नॉट को अगर हमें DQ में कन्वर्ट करना है, किसमें, DQ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, अगर डेल्टा नॉट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा DQ में। समझ में आया सबको, ये याद रखना है बस। समझ में आया सबको, एक बार इसको नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करो, टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर मैं इधर आपको क्या क्या चीज लिखा वो बता दूंगा। ठीक है, हो गया एक बार, चलो हो गया, वेरी गुड, मिटाता हूं। उसके बाद ये जो सारी चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं,
क्यों, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गया, इसमें सारा चीज बताता हूं। देखो पहली बात तो है ये, फर्स्ट चीज इसमें ये डेल्टा नॉट क्या है लिखो। ये डेल्टा नॉट है आपका CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया फर्स्ट चीज, ठीक है। अब सेकेंड चीज DQ क्या है, DQ डेल्टा नॉट इंटू 10। समझ में आया सबको? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे चलो आराम से। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे फील होता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ओके, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। लिख दो एक बार, HUNDS, ओके, HUNDS, हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या बोलता है, मतलब जिसका एनर्जी कम हो भाई वो पहले फील होगा। दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग फर्स्ट in which orbitals having low energy or lower energy, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फीलिंग फर्स्ट, सेम चीज को लिखा, फीलिंग फर्स्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बाय द इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, समझ में आया सबको? पहले कैसे फील होगा, फिर नीचे का फील होगा, समझ में आया? अब चीज देखो, फिर उसके बाद हम फीलिंग लिखते हैं, ठीक है। कैसे फील करेंगे पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको फीलिंग दिखाऊंगा, ठीक है। चलो हो गया, वेरी गुड। अब एक चीज देखो, एक चीज कितना होगा, आप खुद कॉपी में अभी चटापट लिखोगे, देखोगे। अब मैं एक चीज आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ये जो डेल्टा नोट होता है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, यानी कैसा होता है, एग्जांपल देखो, सपोज मैं लिख रहा हूं इधर D5, ठीक है, D5 इधर लिख दिया, 1 2 3 4 5, D5 1 2 3 4 5। अब इसको स्प्लिट करो, हो गया 3 में स्प्लिट, 1 2 3। अब जब डेल्टा नोट ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगा, क्या होता था, ऊपर नहीं जाता था, नीचे आता था, 4 और 5 हो गया। दैट मीन्स ये T2G और ये क्या है, EG। तो इसका जो D5 का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, D5 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे लिखेंगे, T2G5 EG0। समझ में? उस तरह D6 का अगर लिखेंगे, D6 का क्या होगा, आप खुद बोलो बेटा, 1 2 3 4 5, ऊपर गया 2, नीचे आया 3, ठीक है, नीचे T2G, ऊपर EG, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सोचो, बस स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूं, वीक फील्ड की किया नहीं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D6 का क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, T2G6 EG0। अब अगर D7 आ गया तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या होगा, T2G6 EG1, क्योंकि T2G में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये फिल हो गया, फिर ऊपर जाएगा, समझ में आया सबको? बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, इधर वीक फील्ड लिगेंड केस में क्या होगा, जो डेल्टा नोट है ना वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। फिर इनका क्या हो जाएगा, अगर मैं D5 लिखूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये D5, इनको करो, नीचे 2 नीचे 3 ऊपर 2, 1 2 3 4 5, ऐसे फिल होंगे, ठीक है। ये हो गया T2G, ये हो गया EG। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, D5 को, T2G3 EG2। समझ में आया सबको, T2G3 EG2, ठीक है। अब इस तरह हम पूरा टेबल लिखेंगे, ठीक है। अब अपना कॉपी निकालो, आराम से
बिंदास बैठो, टेबल बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। पहले टेबल तो बना लो। इसमें पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इसीलिए स्लो स्लो जा रहा हूं। उसके बाद सीएफएससी कैलकुलेशन आ जाएगा, कैसे कैलकुलेशन करना है, समझ में आ रहा है। चलो पहले टेबल बनाओ, हेडिंग लिखो कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ये कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद लिखो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन और डेल्टा नॉट इज लेस देन पी लिखो, यानी ये कौन है, वीक फील्ड लिगेंड हो गया। अब इधर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड हो गया। अब इधर एन लिखो, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये एक टेबल दे देता हूं आपको, मैग्नेटिक मोमेंट, ये बस वीक फील्ड लिगेंड के लिए पहले लिखो, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितना है, ठीक है। तो पहले से लिखेंगे, कौन होगा, D1 10 तक लिखते हैं, क्योंकि D का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 10, D2 D3 अपने कॉपी में लिखना चालू करो, D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10 दिख रहा है ना पूरा नीचे तक, D का थोड़ा नहीं दिख रहा है, चलो लिख दोगे तुम। अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी T2G0 T2G1 Eg0 T2 T2G2 Eg कितना हो गया 0। अब D3 T2G3 Eg0 D4 वीक फील्ड लिगेंड, 3 फील्ड हुआ, फिर ऊपर जाएगा, इधर नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा, तो T2G3 Eg1। अब उसके बाद T2G3 Eg2, ये पूरा फिल हो गया, अब सब पूरा फिल हो गया ना। अब D6 में क्या आएगा, D6 में आएगा T2G4, नीचे नीचे आएगा ना, ऊपर फिल होने के बाद फिर से नीचे से फिल होगा, मतलब ये देखो किसके बात कर रहे हैं हम, D6 वीक फील्ड है ना, 1 2 3 4 5, फिर इधर होगा 6, समझ में आया सबको। चलो अब इधर T2G4 Eg2, फिर उसके बाद T2G5 Eg2, फिर T2G6 Eg2। अब T2G फिल हो गया, 9 में आया T2G7 Eg कौन है, T2G7 आएगा नहीं, T2G6 Eg3, 10 में कौन आएगा T2G6 Eg4 हो गया। अब इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी 1। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी बनाया आपको दिख रहा है कितना है 4। अब इसमें कितना है देखो अच्छे से, नीचे 5, 1 2 3 4 5, ऊपर कितना है 2, 1 2 3, देखो 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। देखो ट्रिक देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, ठीक है, समझ में आया सबको। अब मैग्नेटिक मोमेंट उसके हिसाब से निकाल पाओगे, फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1 है ना। फिर भी मैं लिख देता हूं आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.73 2.89 3.90 लिखो। फर्स्ट का आएगा आपका 1.73 क्या, बोर मैग्नेटम, ठीक है, ये 2.89 3.90 4.92 लिखो, 2.82 82 ओके 3.80 4.92 देन 5 का 5 ही आएगा भाई, है ना 5, फिर लिखो 4, फिर 3.90 सेम रिपीट हो जाएगा, फिर क्या 4.92, फिर 3.80, फिर 2.82, फिर 1.73, फिर 0 हो गया। ये सब बोर मैग्नेटम बोर मैग्नेटम बोर मैग्नेटम बोर, समझ में आया सबको, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप समझ ही गए होगे आपका काम क्या है। अब नया साल में प्रेशर ज्यादा नहीं लेना, आपका काम बस ये है कि इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होमवर्क दे दिया, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, सॉरी SFL
का क्या लिखना है आपको? कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सेकंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना है, थर्ड में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, इतना करके लाना है नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से रिवीजन करना है। समझ में आया? चलो इसको एक बार नोट डाउन करो। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर लिखना, अपने से सॉल्व करना, मतलब देख के लिखने की जरूरत भी नहीं। हो गया ना? चलो, तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और कमेंट भर भर के करना। ठीक है, सो विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to Chem Vlogs by IITM and click the bell icon to stay updated.